कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज मैं वीडियो लेकर आया हूं मेजर साहब का। जी हां, आप लोग हमारे मेजर साहब को तो जानते ही होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस, आर्मी अमेरिका एंड द फाइट फॉर पावर। जी हां दोस्तों, जिस तरीके के हालात है पाकिस्तान के अंदर, इससे जाहिर है और इससे पता चल रहा है कि अमेरिका का दबाव पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर कितना अधिक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि भाई हमारे मेजर साहब की जो बातें हैं इन जाहिल पाकिस्तानियों के दिमाग में घुसती है कि नहीं। ये बंदा है जिसके छुड़ाने के चक्कर में पूरा गेम चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो चाहे देश विदेश में हो, सारी कोशिश कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस इकट्ठा कर रहे हैं, मीडिया को साथ ले रहे हैं, इनके यूट्यूबर हैं, अलग अलग लोग हैं और सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान किसी तरीके से जेल से निकल जाए। आसिम मुनीर चाहता है इमरान खान जेल में रहे। जाहिर सी बात है, इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान। कल इमरान खान चला गया, इमरान खान ने सिर्फ बोला ना कि यह बिजली का खंभा है। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, पाकिस्तान का यह फैक्ट है। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं, कोई पाकिस्तानी लिखे कमेंट्स में, इमरान खान बोल दे ये बिजली का खंभा है, मेरी तरफ से इसको वोट दे देना, मैं घर पे बैठा हूं बनी काला पे, वो बिजली का खंभा प्रधानमंत्री बन जाएगा पाकिस्तान का। दिस इज द लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ इमरान खान। ठीक है, नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड इट। ये जो अमेरिका कर रहा है, अमेरिका ने पहले इनको कैरेट दिखाई 400 मिलियन, फिर अमेरिका ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आईएमएफ का जो लोन चल रहा है ना, डन, तुम उसकी भी चिंता मत करो। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ कोई टैक्स कलेक्ट करता है, आईएमएफ कोई लगान वसूलता है। आईएमएफ के पास पैसा कहां से आता है भाई? जो मेंबर कंट्री है वो कंट्रीब्यूट करती है, उसी से पैसा देता है वो। आईएमएफ के पास अपना रेवेन्यू सोर्स थोड़ा ना है कि आईएमएफ के कोई मॉल चल रहे हैं, कोई प्लाजा चल रहा है, वहां से रेंट आ रहा है उसको। नहीं, ऐसा नहीं है। और आईएमएफ को सबसे ज्यादा कौन देता है? वेस्टर्न कंट्रीज देती हैं। दे आर द पीपल हु गिव मैक्सिमम मनी। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सरफहरिस्त है। इट इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। देखिए दोस्तों, मेजर साहब की बात से बात क्लियर हो गई है कि जब भाई पाकिस्तान के हालात जो थे वो कंगाल थे और आज भी है, कोई खास फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा बेहतर है पहले से। क्योंकि इन्होंने भारी भरकम लोन जो लिया है आईएमएफ से, 1.3 बिलियन डॉलर्स का लोन पाकिस्तान ने आईएमएफ से लिया है। और इतने बड़े लोन लेने के बावजूद पाकिस्तान बहुत खुश है, पाकिस्तानी बहुत खुश हैं कि भैया 1.3 बिलियन आ रहे हैं। लेकिन इन जाहिलों को ये नहीं पता है कि वो 1.3 बिलियन दूसरे के सामने कटोरा लेके, हाथ फैला के आईएमएफ से लोन लेके आ रहे हैं। किसी के बाप दादा की कमाई नहीं है पाकिस्तानियों की, वो लोन है। और इन जाहिलों को ये नहीं पता है कि हम ही से वो निकाले जाएंगे, चाहे जिस रास्ते से निकाले जाएं। एक एक रुपए उस लोन का और उस लोन पे लगने वाले ब्याज का सारे इन पाकिस्तानियों से ही निकलेंगे। और पाकिस्तानी जो है खुशियां मना रहे हैं कि 1.3 बिलियन आए हैं, अब हमारा देश लोन के पैसों से कुछ दिन तक और मौज करेगा। ये है पाकिस्तान की आर्मी। और पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट कह क्या रही है कि भैया हम इतनी बड़ी डील करके आए हैं आईएमएफ से। सोचिए, आईएमएफ के सामने कटोरा हाथ फैला के आए हैं, डील नहीं है वो। लोन लेना बड़ी बहादुरी का काम नहीं है। पहली बात तो आप लोग तो इस काबिल ही नहीं कि आपको लोन मिले। आईएमएफ ने न जाने कितने शर्त देने के बावजूद, शर्त लगाने के बावजूद, नियम कायदे लगाने के बावजूद कि भैया अपने यहाँ टैक्स बढ़ाओ, ये करो, इसकी इस चीज प्रोडक्ट के रेट बढ़ाओ, तब जाके आपको लोन दिया गया है। और इस चीज पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी पीठ थपथपा रही है और पाकिस्तान के लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया लोन लिया है। हद है यार पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लोगों। आपको ईद के बाद बलूचिस्तान में ऑपरेशन करना, ये सारी की सारी चीजें टाइम्ड है भैया, ये सारी की सारी चीजें टाइम्ड है। वहां पे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जाते हैं और वो मिलते हैं मोहम्मद बिन सलमान से, उससे बोलते हैं कि आशीर्वाद भी दे दो, पैसा भी दे दो। ठीक है, ये जाते हैं भाई लोग सऊदी अरेबिया। ये तो आपको पता ही है स्टोरी। दूसरी स्टोरी ये है कि इनको ईद के बाद ऑपरेशन करना है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, राइट, जिसके लिए इनको सऊदी की मदद चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? यहां पे इकोनॉमी है, इकोनॉमी का भट्टा बैठ रखा है। इकोनॉमी के लिए आपको ये आईएमएफ की जरूरत है। और यहां पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये वाला एरिया है वेयर द सीपैक टर्मिनेट्स। दोस्तों आप समझने की कोशिश करिए, अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है इसमें, अमेरिका पाकिस्तान को पुश कर रहा है। अमेरिका ने अपना सबक सीखा, $2 ट्रिलियन खर्च करे अफगानिस्तान में, अपने हजारों फौजी मरवाए और 20 साल के बाद अपना मुंह लेके वापस अमेरिका चला गया। ठीक है, आज की तारीख में जो तालिबान है, तालिबान डायरेक्टली अमेरिका से बात कर रहा है, तालिबान कतर से बात कर रहा है, तालिबान इंडिया से बात कर रहा है, तालिबान चाइना से बात कर रहा है, तालिबान पूरी दुनिया से बात कर रहा है और पाकिस्तान के बिना बात कर रहा है। आपको क्या लगा ये अपने आप हो गया?
ये जो पूरा गेम चल रहा है ये अपने आप हो गया? नहीं, अपने आप नहीं हुआ है। ये जो हथियार छोड़ना वहां पे, जिसके पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत जश्न मनाया था कि अमेरिकन डर के मारे भाग गए और वहां पे 7-8 अरब डॉलर के हथियार, नहीं, कोई डर के नहीं भागा, कोई डर के नहीं भागा भाई। अमेरिकन डीप स्टेट की पॉलिसी कंसिस्टेंट है, वहां पे जो बाइडेन हो चाहे वहां पे डोनाल्ड ट्रंप हो, द डीप स्टेट पॉलिसी इज कांस्टेंट। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, ये अमेरिकन जो हैं आज की तारीख में दे वांट टू अप्लाई ट्रिमेंडस प्रेशर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और पीटीआई वाले अगर दुखी हैं मुझसे तो मैं माफी चाहता हूं इस मामले से, या जो मैं बात बोलने वाला हूं उससे अगर आप लोग दुखी हैं, अमेरिकन डोंट केयर अबाउट योर इमरान खान। अमेरिकन को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूं, भगवान ना करे, भगवान ना करे अगर आसिम मुनीर कोई गलत काम भी कर देता है, इसको सजाए मौत भी सुना देता है, अमेरिकन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिकन इस आदमी का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं अपना उल्लू सीधा करवाने के लिए। वो कैसे उल्लू सीधा करवा रहे हैं मैं आपको ये समझा रहा हूं। देखिए साहब, अमेरिकन चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज उनके इशारों पे नाचे। पाकिस्तानी फौज ऑलरेडी तैयार है इशारे पे नाचने के लिए। वो कह रहे हैं साहब पैसा दो, हम क्यों नहीं नाचेंगे यार, 78 साल से नाचते आए हैं, आपको क्या लग रहा है, आप गाना लगाओ, नाचने का काम हमारा। लेकिन फैक्ट कुछ और है दोस्तों। मेजर साहब मुझे एक बात बताइए कि भाई नाचने के लिए कोई ऐसे तो है नहीं आदमी हाथ पे हिलाने लगेगा बस नाचने लगेगा। नाचने के लिए भाई गाना होना चाहिए, कोई अच्छा सा सॉन्ग होना चाहिए। अब पाकिस्तानी अंग्रेजी गाना तो सुनेंगे नहीं क्योंकि इनको इंग्लिश आती नहीं है, तो अंग्रेजी गाना तो इनको समझ में ही नहीं आएगा, तो ये नाचेंगे क्या। और रही बात हिंदी गानों की और पंजाबी गानों की, तो 99% जो गाने हैं वो भाई इंडियंस हैं। और जाहिलियत की हद ये तो देखिए कि इन्होंने इंडियंस गानों पर पूरी तरीके से बैन लगा रखा है कि भाई अगर इंडियंस गाने सुने जाएंगे या बजाए जाएंगे और पकड़े गए तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी पाकिस्तान के अंदर। पूरी तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंडियंस गाने बैन है, तब ये नाचेंगे कैसे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको कई बार बता रखा है इसी प्लेटफॉर्म से, आप मानो ना मानो, आज कल नहीं तो परसों गेम यही है। ईरान का तख्ता पलट मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तानी फौज पे। जिसको लग रहा है कि ये गेम इमरान खान का है, नहीं, ये सिर्फ इमरान खान का इस्तेमाल कर रहे हैं, इमरान खान के चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है, इमरान खान का फेम है, उसका रुतबा है, जो पाकिस्तान में उसकी ताकत है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या करेंगे कि आसिम मुनीर के ऊपर अमेरिकन उसके ऊपर दबाव डालेंगे कि तुम्हारे ऊपर सैंक्शन कर देंगे, तुम्हें वीजा नहीं देंगे, तुम्हारी फंडिंग बंद कर देंगे, तुम्हारे खानदान तुम्हारे परिवार वालों को हम तंग करेंगे, तुम्हारे बच्चे भी। ये डर जाएंगे, बोलेंगे मालिक आपको चाहिए क्या, मालिक आपको चाहिए क्या। मालिक को तो वही चाहिए जो मालिक को पहले चाहिए था, जो इमरान खान ने बोला था एब्सोल्युटली नॉट। नहीं समझ रहे? आपको क्या लग रहा है जो ड्रोन बेस पाकिस्तान में चाहिए था, जिसके लिए इमरान खान ने बोला एब्सोल्युटली नॉट, वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो प्लान चेंज हो गया? नहीं, वो जो स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव्स थे अमेरिका के, वो स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव्स तो है ना यार, आज भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेगा कि नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? आपको ये देखा ना आपने, इसके पहले इन्होंने क्या करा। मोहम्मद यूनुस, इनका खासुल खास, इनका पेट बेबी मोहम्मद यूनुस, राइट। आप ये समझो कि इमरान खान ने तो फिर भी आंखें दिखाई थी अमेरिका को। इमरान खान ने आंखें दिखा दी अमेरिका को, आंखों में आंखें डाल के खान बात करता था ना। मोहम्मद यूनुस तो जमीन पे लेट गया अमेरिकन के सामने भाई। उसका ये हशर करा है कि उसको बोला तुम्हें 1 रुपए नहीं देंगे, भागो यहां से। समझ रहे हैं आप? उसको बोला तेरे को 1 रुपए नहीं देंगे, तू भाग यहां से। जो उनका सगा लाडला था उसको आउट कर दिया। अब बचा इमरान खान, इसके कंधे पे, बेचारे के कंधे पे ये लोग बंदूक लगा रहे हैं और ये लोग फायर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ नहीं है, ये पाकिस्तानी मिलिट्री को पहले पैसा दिया इन लोगों ने $400 मिलियन, फिर उनके ऊपर राजनीतिक दबाव डाला, पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं, डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रेशर डाल रहे हैं कि ये टूटे। ये लोग प्लान बना रहे हैं कि साहब इस पूरे खित्ते में जब हमें फोर्स की जरूरत होगी, चाहे अफगानिस्तान में चाहे ईरान में, अफगानिस्तान में या ईरान में, जब भी हमें फोर्स चाहिए होगी तुम वो फोर्स प्रोवाइड करोगे। दोस्तों ये होने वाला। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा, ये बात मैं 25 बार पहले इसी प्रोग्राम में कह चुका हूं। आप मेरे पुराने वीडियोस चेक कर सकते हैं। आई हैव सेड इट सो मेनी टाइम्स। गेम यही है दोस्तों। अगर आपको मेरी बात याद नहीं है तो ये 2 मिनट का वीडियो देखिए जहां पे मैंने पहले भी बोला था, और डेट भी देखिएगा किस डेट को मैंने बोला था। अमेरिका ने जो 450 मिलियन दिए हैं इनको F-16 जेट्स के लिए कि इसमें अपने पुर्जे चेंज करा लो, नए वेपन्स ले आओ, इसमें मेंटेनेंस कर लो, इसका वॉशर चेंज कर लो, भैया सब साफ सूफ कर लो, कार्बोरेटर जो भी होता है जहाज के अंदर, मुझे नहीं पता। $450 मिलियन का के लिए दिए। क्या गरज आई है अमेरिका को उनको पैसे देने की?
भाई अमेरिका पैसे देगा, क्यों देगा? कुछ अमेरिका को वापस, आप जब किसी को 100 रुपए दोगे तो आप कुछ चाहते हो ना उसके बदले में, यही तो कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूं। अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है? चाहता क्या है आखिर? अगर अमेरिका ऑलमोस्ट $500 बिलियन एक शॉट में दे रहा है, $450 मिलियन एक शॉट में अगर पकड़ा रहा है पाकिस्तान को, तो क्यों पकड़ा रहा है? कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? वजूहात क्या है? क्यों? उनकी शक्ल पसंद है, उनकी आदतें पसंद हैं, क्या है? उनको पता है कि बिकाऊ कौम है, उनको पता है कि मर्सनरी आर्मी है, उनको पता है कि हम इनको पैसा देंगे और जिस दिन हम फोन करेंगे कि बेटा तुम एक्टिव हो जाओ, ये अफगानिस्तान में इस्तेमाल होंगे फाइटर जेट, जो कि हो चुके हैं 1-2 बार, ये ईरान में होंगे। आप देखना, जब ईरान अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा होगा, जब वहां पे इजरायली बमबारी चल रही होगी, जब वहां पे अमेरिकन शिप्स इनकी मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस हैरी ट्रूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसएस एब्राहम लिंकन, जो 2 कैरियर ग्रुप्स में, गल्फ ऑफ ओमान, मेडिटेरेनियन सी, राइट? जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, उस वक्त पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो, तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तुम्हारी कौम ईरान को धोखा देने वाली है, मेजर गौरव आर्या ने बोल दिया, लिख लो पत्थर में, सेव कर लो। ये वीडियो आपने देख लिया दोस्तों, और ऐसे वीडियो 50 आपको मिल जाएंगे। आप द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में जाएंगे या इंग्लिश में जाएंगे, आपको ऐसे मेरे 50 वीडियो मिल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये वही चीज है। इमरान खान का इस्तेमाल करा जा रहा है और इस नैरेटिव को पुश करा जा रहा है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिकन को कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे जर्नैल बैठा है या वहां पे एक कठपुतली शहबाज शरीफ टाइप का बैठा है। उनको तब प्रॉब्लम आती है, मैं आपको बता रहा हूं, उनको प्रॉब्लम तब आती है जब इमरान खान बैठा होता है, क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट, शहबाज शरीफ की 7 पुश्तों ने नहीं बोला किसी को, राइट? तो अमेरिकन इसी बंदे का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी बंदे का तख्ता पलट करा, इसी बंदे के लिए डोनाल्ड लू को भेजा, ये पूरा गेम प्लान उन्होंने करा। अब ये कह रहे हैं कि एक हाथ से $400 मिलियन लो और दूसरी हाथ से बोला कि ठीक है साहब, तैयार रहना, हमारे कहने पे तुम्हें अटैक करना पड़ेगा। पाकिस्तानी फौज का इस्तेमाल होगा ईरान की पीठ पे खंजर उतारने के लिए। ये मैं आज कह रहा हूं, 25 मार्च 2025 है, नोट कर लेना, ये होने वाला है। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो मेजर साहब की, बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस है और बिल्कुल सही है, 110% यही होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात हैं, वो दुनिया को पता है और भारत को भी पता है, भारतीय गवर्नमेंट को भी पता है कि कितने खराब हैं। और अमेरिका जो सारा प्रोग्राम रचा रहा है, जो सारा चक्रव्यूह टाइप से रच रहा है, ये मेन मकसद है ईरान पर काबू करना। भले ही ईरान तो अभी काबू में ही अमेरिका के, लेकिन फिर भी ईरान पर दबाव बनाना, ईरान पर शिकंजा कसना, ये मेन अमेरिका का मोटो है। और दोस्तों, यही कारण है कि अमेरिका ईरान के चारों तरफ अपने तमाम प्यादों को सेट कर रहा है, जिसमें से पाकिस्तान भी उसका एक प्यादा है। जिस तरीके से पाकिस्तान का इस्तेमाल होगा, ये दुनिया देखेगी, खासतौर पे ईरान के खिलाफ। और वहीं अफगानिस्तान हो, चाहे बाकी के तमाम ऐसे मुल्क हो जो ईरान के चारों तरफ फैले हुए हैं, सभी अमेरिका के अंडर में हैं। खासतौर पे ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं अमेरिका के द्वारा, तो ये भैया अमेरिका की सोची समझी साजिश और रणनीति का नतीजा है, जो पाकिस्तान को आने वाले समय में अमेरिका अपने इशारों पर नचाएगी। और मैं फिर से कह रहा हूं ये, और इसी चैनल के माध्यम से बार बार कहूंगा कि भाई, आने वाले समय में मेन रीजन होगा अमेरिका के द्वारा ईरान को चारों तरफ से घेरना। और ये होकर रहेगा, ईरान घिरेगा जब उसके हालात, आर्थिक स्थिति कुछ खराब होगी, जब यूक्रेन जैसे जो देश हैं उनका हमला पाकिस्तान के साथ साथ ईरान पे खास तौर पे अधिक होगा, तब पाकिस्तान ये कदम उठाएगा, और वो भी अमेरिका के कहने पर। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी रिएक्शन वीडियो? आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम और मोटिवेट हो सके और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।